डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उपसय संयोजक यौगिक। द्विक्लवन वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में कवाथी होते हैं परंतु जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में कवाथी होते हैं परंतु जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें द्विक्लवन कहते हैं। इन्हें जालक लवण भी कहते हैं। जैसे कार्निलाइट है, कार्निलाइट का फार्मूला होता है KCl MgCl2 6H2। KCl कार्निलाइट का क्या फार्मूला होता है? KCl MgCl2 6H2। ऐसे ही पोटासियम या फिटकरी, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2, इनके साथ में क्रिस्टल जल के 24 अणु जुड़े हुए होते हैं। मोर लवण या क्रिस्टलीय फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट का मिश्रण होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2। यहाँ पे NH4 की 1 वैलेंसी होती है और सल्फेट की 2 होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया NH4 का होल ट्वाइस SO4। एल्यूमिनियम की यहाँ वैलेंसी, एल्यूमिनियम आयन की +3 वैलेंसी होती है, SO4 की -2 होती है। तो ये बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ता है, तो Al2 हो गया, और SO4 को 3 से गुना करता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस। तो कार्निलाइट है, फिटकरी या पोटासियम है, मोर लवण या क्रिस्टलीय फेरस अमोनियम सल्फेट का दूसरा नाम है मोर लवण और फिटकरी का दूसरा नाम है पोटासियम। मोर लवण जल में निम्न प्रकार से आयनित रहता है। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस 6H2। तो इसमें फेरस आयन बनता है, अमोनियम आयन बनता है, प्लस सल्फेट आयन प्लस 6H2। तो Fe +2 2NH4 प्लस 2SO4 का 2 प्लस 6H2। संकुल यौगिक या उपसय संयोजक यौगिक, संकुल यौगिक या उपसय संयोजक यौगिक वे योगात्मक यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में स्थायी होते हैं। वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अथवा विलयन दोनों अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? संकुल यौगिक। केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? कॉपर। तथा लिगेंड के मध्य बना उपसय संयोजक बंध। केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें लिगेंड क्या है? अमोनिया और सल्फेट तो है लिगेंड, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? कॉपर। तो केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य बना उपसय संयोजक बंध, जिसमें लिगेंड दाता तथा केंद्रीय धातु परमाणु ग्राही का काम करता है। लिगेंड दाता का काम करता है और केंद्रीय धातु परमाणु क्या करेगा? ग्राही का काम करेगा। तो इस प्रकार बनी संकुल को क्या कहते हैं? संकुल यौगिक। यानी केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य बना उपसय संयोजक बंध, जिसमें लिगेंड दाता का तथा केंद्रीय धातु परमाणु ग्राही का काम करता है। तो इस प्रकार बनी संकुल को संकुल यौगिक कहते हैं। उपसय संयोजन संत या समन्वय संत, धातु एवं लिगेंड को सम्मिलित रूप से उपसंयोजन संता व समन्वय संता कहते हैं। धातु व लिगेंड को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उपसय संयोजन संता व समन्वय संता कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, वह परमाणु जो लिगेंड की निश्चित संख्या से जुड़कर विशेष ज्यामिति बनाता है। वह परमाणु जो लिगेंड की निश्चित संख्या से जुड़कर
विशेष ज्यामिति बनाता है उसे केंद्रीय तत्व परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय तत्व परमाणु कहते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? परमाणु या परमाणुओं का समूह। परमाणु या इसमें एक परमाणु भी हो सकता है या परमाणु का समूह भी हो सकता है। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें क्या होगा? कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अधिक तो हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। वो क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे। तो परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंड का वह परमाणु जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागता है। लिगेंड का वह परमाणु जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। उसे दाता परमाणु कहते हैं। तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंड का परमाणु जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। लिगेंड का वर्गीकरण। लिगेंड में दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। एक दंतुर लिगेंड, इनमें एक दाता परमाणु होता है। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। H2 है, प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन RnH2 प्राथमिक एमीन, R2NH द्वितीयक एमीन, R3N तृतीयक एमीन, क्लोराइड है, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्सिल समूह, साइनाइड, आइसोसाइनाइड समूह, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एक दंतुर लिगेंड के। यानी एक दंतुर लिगेंड क्या होता है? जिसमें दाता परमाणु पर इसमें एक दाता परमाणु होगा, एक दाता परमाणु लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। तो इसमें एक दाता परमाणु होता है, वो एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। एक परमाणु दाता परमाणु होगा तो क्या कहलाएगा? एक दंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड क्या होता है? इसमें दो दाता परमाणु होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथेन 1,2 डाईएमीन या एथिलीन डाईएमीन। इसमें क्या होते हैं? दो दाता परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? दो दाता परमाणु। तो जिसमें दो दाता परमाणु होंगे वो द्विदंतुर लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विदंतुर लिगेंड कहलाता है। त्रिदंतुर लिगेंड, इसमें तीन दाता परमाणु होते हैं। डाई एथिल ट्राईएमीन, डाई एथिल ट्राईएमीन, यानी अमोनिया का जब दो हाइड्रोजन एथिलीन एमीन के द्वारा, एथिल समूह के द्वारा जुड़ जाता है CH2, और दो इसमें क्या जुड़े होते हैं? एमिनो समूह, तो वो कहलाता है डाईएमीन एथिलीन डाईएमीन। और त्रिदंतुर लिगेंड में क्या होते हैं? तीन दाता परमाणु होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाईएथिल ट्राईएमीन। षष्ठ दंतुर लिगेंड, इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट EDTA।